हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक्सटिंक्शन पे। 18% इंडिया की ट्री स्पीशीज हैं, इस तरह के पेड़ हैं 18% जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इनके बारे में क्या रिपोर्ट है डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम मिल जाएगा और क्वेश्चन भी जो इस टॉपिक के एंड में रहेगा। बाकी आप देखिए, हमारी मंथ एंड सेल चल रही है। फ्लैट 50% और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। स्टडी 20 कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट सिर्फ 30 सितंबर तक है। मंथ एंड सेल है, तो जो भी कोर्सेज हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 19 कोर्सेज आपको इस पेज पे दिख रहे होंगे, तो आप जो नीचे नंबर दिया है उस पर कॉल करके पूरी जानकारी डिटेल में ले सकते हैं। और इनफैक्ट यूपीएससी आईएएस की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी सेम डिस्काउंट वैलिड है, लेकिन अगेन आई शुड टेल यू 30 सितंबर 21 तक ही। कमिंग बैक टू टॉपिक, देखिए इन्वायरमेंट के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जिस तरह से इन्वायरमेंट की न्यूज़ जो है, खबरें जो हैं वो इतनी हाईलाइटेड रहती हैं, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जैसे इस तरह के टॉपिक एग्जैक्टली आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलेंगे, बट ये आपको एसे राइटिंग, आपको मेंस राइटिंग में हेल्प करेंगे। मिसिंग द वुड्स, 18% इंडिया के यानी 2603 ट्री स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्शन का जिनको डर है। और ग्लोबली बात करें तो ये परसेंटेज 30% ट्रीज़ हैं जो थ्रेटेंड हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट को, पेड़ों को, वाइल्ड लाइफ को, अलग अलग चीज़ों से खतरा है, थ्रेट्स है। तो यूजुअली इन्वायरमेंट में आपको यही पता होना चाहिए कि अगर या तो किस तरह के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अलग अलग एनिमल्स के साथ, चाहे वो टाइगर हो गया, लायन हो गया, लायन के साथ तो नहीं है इतना भी, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, एलिफेंट हो गया, वाइट बोर हो गए। ओके, फिर वर्मिन स्पीशीज़ क्या होते हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे गोवा की अभी हमने रिसेंटली बात की थी कि वाइल्ड बोर को वर्मिन घोषित करने के प्रोसेस में है। फिर ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि IUCN ने क्या स्टेटस दे रखा है किसी स्पीशीज़ को। तो वाइल्ड लाइफ और ट्रीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे 18% ट्रीज बोला, जो इंडिया में स्पीशीज़ हैं, ट्री के स्पीशीज़ हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं। और ये स्टडी किसने की है, एक नया असेसमेंट है जो पब्लिश किया गया है लंदन बेस्ड बोटानिक गार्डन्स कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने। तो इन्होंने, इसका नाम आप देख सकते हैं, इन्होंने ये असेसमेंट जो है वो किया है। देखिए 2 सब्जेक्ट्स हैं आपके, एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी। जब भी बोटैनिक या बॉटनी आए, और ये दोनों बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, ओके, और भी ब्रांचेस हैं बट मेनली ये 2 ब्रांचेस हैं। बॉटनी जहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं ना जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम ZSI बोलते हैं। तो जब ये टर्म्स यूज़ हो आपको पता लगना चाहिए, बॉटनी की बात आ रही है, ओके, हम प्लांट्स की कोई न्यूज़ आने वाली है। जूलॉजी की बात हो रही है, एनिमल्स के बारे में कुछ है, ओके। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इसको कंपाइल किया है ग्लोबल ट्री असेसमेंट GTA ने। और ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन रिसर्च किया, हफ्ता रिसर्च किया और बोल दिया कि 18% एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ये 5 साल तक ये रिसर्च चली। इन्होंने मेजर गैप्स जो हैं, ऑलरेडी हमारे बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं ट्रीज़ को लेके भी, इन्होंने देखा कि उन कंजर्वेशन एफर्ट्स में कहाँ कमियाँ रह गई हैं, उनको एसेस किया और फिर ये रिपोर्ट आई। ये इस तरह की वर्ल्ड की थ्रेटेंड ट्रीज़ की लिस्ट की पहली असेसमेंट है जो ट्रीज़ पे की गई है, थ्रेटेंड ट्रीज़ पे। और यहाँ पे ये रिपोर्ट क्लियरली वार्निंग दे रही है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ वर्ल्ड ट्री स्पीशीज़ आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। पूरी दुनिया में 1/3 ट्रीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, और हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ इस तरह के हैं जो वाइप आउट हो सकते हैं। अब ये जो BGCI की मैंने बात की, बोटानिक्स गार्डन कंजर्वेशन इंटरनेशनल, ये एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग 100 कंट्रीज़ के बोटानिकल गार्डन्स होते हैं। देखिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस बोटानिकल गार्डन्स को मेंटेन करती हैं, अलग अलग तरह के पेड़ लगाते हैं। कुछ इस तरह के पेड़ भी आपको मिलेंगे, शायद वो वाइल्ड में आपको फ्रीली जंगलों में नहीं मिलेंगे। वाइल्ड क्या हो गया, जंगल में खुद ही ग्रो करना, वाइल्ड में आपको नहीं मिलेंगे बट बोटानिकल गार्डन्स में मिलेंगे। तो ये गार्डन्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। इस तरह का एक मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे 100 अलग अलग कंट्रीज़ के बोटानिक गार्डन्स को ये रिप्रेजेंट करता है।
अब इस रिपोर्ट की क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इन्होंने देखा कि ये मैं आपको बता चुकी हूँ 2603 ट्री स्पीशीज़ हैं जो, और उनमें से 650 एंडेमिक हैं। एंडेमिक फिर से बता दूं, जो पर्टिकुलरली एक जोग्राफिक लोकेशन पे हो, कि सपोज कोई पेड़ सिर्फ केरला के किसी एक वेस्टर्न घाट के किसी पार्ट में पाया जाता है तो एंडेमिक होगा। तो इन 2000 ऑलमोस्ट 2500 ट्री स्पीशीज़ में से 650 तो ऐसे हैं जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ कंट्री में ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी देश में पाए जाएंगे, और 469 थ्रेटेंड है। 30% ट्री स्पीशीज अराउंड द वर्ल्ड हैं जो थ्रेटेंड हैं, जिनको एक्सटिंक्शन हो सकता है, और 142 ट्री स्पीशीज ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं वाइल्ड में। अगेन यहाँ पे वाइल्ड क्या हो सकता है, कहीं आपको किसी ने घर पे लगाया हो, वाइल्ड बोटानिकल गार्डन में हो, लेकिन वाइल्ड में 142 ऑलमोस्ट ट्री स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इंडो मलाया रीजन अगर आप देखेंगे, इंडिया वाले पार्ट की अगर हम इसमें से बात करें, इसमें से 41 ट्री स्पीशीज हैं जो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हाईएस्ट अगर आप देखेंगे ग्लोबली बाकी रीजन से कंपेयर करेंगे तो अराउंड 3819 स्पीशीज ऐसे हैं जो थ्रेटेंड हैं, 1068 स्पीशीज हैं नियर थ्रेटेंड, 13939 स्पीशीज इस रीजन में है जो कि टोटल है। तो ये टोटल स्पीशीज की बात हो रही है, उसमें से आप डेटा देख सकते हैं कितने थ्रेटेंड हैं। ये इंडो मलाया रीजन की बात की जा रही है। अब पेड़ों को मेजर थ्रेट्स क्या हैं, क्यों ट्री स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है? क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपके फॉरेस्ट क्लियर किए जा रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, टिम्बर और मेडिसिन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसको एक्स्ट्रा जितना उसका रिन्यू या रिप्लेनिश करने की पावर नहीं है उससे ज़्यादा आप पेड़ काट रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं टिम्बर और मेडिसिन के लिए। इन्वेसिव पेस्ट और डिजीजेस, पेड़ों में भी बहुत सारी बीमारियां लगती हैं जिससे ट्रीज डाई आउट, तो इस तरह की बीमारियां भी लग रही हैं। और इन्वेसिव पेस्ट्स जो क्रॉप्स को, पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस तरह के एनिमल इंसेक्ट्स वो ज़्यादा फैल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, अब कभी एकदम से बहुत बारिश हो जाएगी, फ्लड आ जाएंगे, बहुत गर्मी हो जाएगी, जंगलों में आग लग जाएगी, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस भी होती जा रही हैं, उसके इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रॉप प्रोडक्शन क्या है कि क्रॉप्स लगाने के लिए पेड़ों को क्लियर किया जा रहा है। जिस तरह से रिसेंटली हमने पढ़ा ऑयल पाम प्लांटेशंस को इंडिया में इंक्रीज़ किया जाएगा, कि ये नई पॉलिसी आने वाली है जो इजी कर देगी कि जो भी ऑयल पाम प्लांटेशन, वहाँ पे इंडिया का इंटेंशन ये है कि हमारा ऑयल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, इंपोर्ट हमारा रिड्यूस कर पाएँ, फार्मर्स को बेनिफिट हो। लेकिन नुकसान क्या होगा, जहाँ पे फार्मर्स ऑलरेडी क्रॉप्स लगा रहे थे अब उसको क्लियर करके कुछ और लगाएंगे, पेड़ों को काट के कुछ और लगाएंगे, तो ये भी एक रीज़न है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग के लिए भी लोग जंगल क्लियर करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है जो मेजर थ्रेट्स हैं। अब यहाँ पे रैंकिंग देखिए थ्रेट की, एग्रीकल्चर से कितना थ्रेट है। एग्रीकल्चर का क्या मतलब, एग्रीकल्चर थ्रेट एज इन नहीं है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोग पेड़ों को काटते हैं, तो 29% ये थ्रेट है। लॉगिंग ऑफ टिम्बर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, 27% ये थ्रेट है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग 14%। अर्बनाइजेशन यानी डेवलपमेंट, कमर्शियल डेवलपमेंट, लोग अपने घर बनाने के लिए क्लियर कर रहे हैं, 13%। और जंगल में आग लगती है, दैट इज ऑल्सो बिग गुड रीज़न, 13%। तो यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज भी देख सकते हैं कि थ्रेट स्पीशीज को कितना नुकसान दे रही है। ग्लोबल लैंडस्केप की बात करें, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्री स्पीशीज आर इन नियोट्रॉपिक्स। नियोट्रॉपिक्स क्या है आपके, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। यहाँ पे 23,631 ट्री स्पीशीज है। देखिए ये पेड़ों की बात नहीं हो रही है, ये स्पीशीज की बात हो रही है, और स्पीशीज में बहुत सारे पेड़ आते हैं। फॉलोड बाय इंडोमलाया यानी आपका ट्रॉपिकल एशिया है, यहाँ पे 13,739 स्पीशीज हैं। एफ्रोट्रॉपिक्स आपका ये अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा जो है, इसमें मेडागास्कर वाला पार्ट आपका आ गया है, इसमें 9200 स्पीशीज, अराउंड 9237 स्पीशीज हैं। ये आपका ग्लोबल लैंडस्केप की हम बात कर रहे हैं। अब कौन से देश हैं जहाँ पे हाईएस्ट रिस्क है, ट्री स्पीशीज हाईएस्ट रिस्क पे हैं। हाईएस्ट ट्री डाइवर्सिटी अगर आप देखेंगे, ब्राज़ील में 8,847 ट्री स्पीशीज, और उसके बाद कोलंबिया में। न्यूजीलैंड, मेडागास्कर, न्यू कैलेडोनिया, ये सारे आइलैंड्स
ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एंडेमिक ट्री स्पीशीज, यहाँ पे इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं जो सिर्फ इन्हीं जगहों पे पाए जाते हैं, एंडेमिक हैं। 90% ऑफ स्पीशीज इनमें से और बाकी किसी जगह नहीं पाए जाते। तो ये आपका ग्लोबल लैंडस्केप है। लार्जर मेगा डाइवर्स कंट्रीज जैसे हैं ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे बहुत सारे ट्री स्पीशीज़ हैं और बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी हैं। इंडिया का प्रोपोर्शन ऑफ थ्रेटेंड ट्री स्पीशीज़ भी काफ़ी हाई है, ग्लोबल एवरेज का 11%, हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ हायर 11%। ग्लोबल एवरेज 11% है, इंडिया का इससे ज़्यादा ही है। तो ये कुछ देश हैं जहाँ पे बहुत पेड़ पाए जाते हैं और उतना ही खतरा वहाँ पे है। तो यहाँ पे चार्ट भी आप देख सकते हैं। टॉप 6 बायोडाइवर्स का क्या मतलब होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटी हो। पेड़ों की बात कर लीजिए, वाइल्ड लाइफ की बात कीजिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो। ब्राज़ील में नंबर, यहाँ पे इस कॉलम में आपको दिखेगा नेटिव ऑफ ट्री स्पीशीज़, नंबर ऑफ नेटिव ट्री स्पीशीज़, थ्रेटेंड कितने हैं उनमें से, परसेंटेज क्या है, और एग्जाम्पल ट्रीज़ की एग्जाम्पल दिया है। तो अगर ब्राज़ील में 8,847 है, उसमें से 1788 खतरे में यानी 20%, कोलंबिया में 14%, इंडोनेशिया में 23%, मलेशिया में 24%, वेनेजुएला में 13%, चाइना में 19%, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखी है थ्रेटेंड ट्रीज की। नेक्स्ट ये आप देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स का था ये, श्रिंकिंग ग्रीनरी करके ये आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ इंडिया की बात की गई स्पीशीज हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। एक्सटिंक्ट कोरिफा टेलेरा, ये स्पीशीज पाम की है, वेस्ट बंगाल म्यांमार में पाई जाती थी, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखिए, मैंजिफेरा ऑस्ट्रो इंडिका, तमिलनाडु, ये मैंगो फैमिली का है। मैंजिफेरा फैमिली आपकी मैंगो की आती है। तो यहाँ पे लिस्ट दी है, ये आप देख सकते हैं, जिनको यहाँ पे स्टार कर रखा है। इसका जब आप PDF से स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, अब ट्री कंजर्वेशन हमारे लिए मैटर क्यों करता है, पेड़ इतने इंपॉर्टेंट क्यों? आई थिंक ये सब जानते हैं पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सॉइल इरोजन बचाएंगे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, हमको ऑक्सीजन मिल रही है, सो मेनी थिंग्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ट्री स्पीशीज बैकबोन है, पूरे नेचुरल इकोसिस्टम आपका इस पर डिपेंड करता है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, अब हम कितने सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ में कोई एनिमल उठा के बोलते हैं कि इसका पॉपुलेशन कम हो रहा है। रीज़न क्या देखते हैं कि उसका घर ख़त्म हो रहा है, उसका जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो रहा है। हैबिटेट क्या है? जंगल, पेड़। तो जो स्पीशीज़ ये हैं ट्री के, ये बैकबोन है पूरे नेचुरल इकोसिस्टम के। 50% टेरेस्ट्रियल कार्बन, एक तो ये कार्बन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, एक्सट्रीम वेदर से हमको बचाते हैं, हरिकेन, सुनामी से। थ्रेटेंड ट्री स्पीशीज हैबिटेट, घर हैं कितने सारे जानवरों के, खाना प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे बर्ड्स को, मैमल्स को, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स को, एम्फिबियंस को, रेप्टाइल्स को। अगर एक भी सिंगल ट्री स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसका डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट समझते हैं ना, एक चीज़ को धक्का देंगे तो पीछे सब गिर जाएंगे। तो एक ट्री स्पीशीज़ भी अगर ख़त्म होता है तो उससे बहुत सारे हमारे एनिमल स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, जो उस ट्री स्पीशीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो अभी देखिए, हमको शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती घर बैठ के, लेकिन ज़रा ध्यान से सोचेंगे ना, कमिंग ईयर्स, कमिंग जनरेशंस के लिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अब सजेशंस क्या है? इसी रिपोर्ट में BGCI ने 5 की एक्शन पॉलिसी मेकर्स के लिए सजेस्ट किए हैं, एक्सपर्ट्स के लिए, कि अगर आप थ्रेटेंड स्पीशीज़ को बचाना चाहते हैं तो बोलता है प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज को इंक्रीज़ कर दीजिए थ्रेटेंड स्पीशीज़ को बचाने के लिए। करेंटली बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है ये। जितने ग्लोबल थ्रेटेंड ट्री स्पीशीज़ हैं, जहाँ पे भी पॉसिबल हो उनको बोटैनिक गार्डन में उनकी सीड बैंक कलेक्शंस कीजिए। उनके सीड्स भी अगर प्रिजर्व रहेंगे, कुछ एक्सटिंक्ट भी हो गया तो हम उसको रीग्रो कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी जो है गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट फंडिंग की, उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा थ्रेटेंड ट्री स्पीशीज़ के लिए लेके। ट्री प्लांटिंग स्कीम्स और लानी पड़ेंगी। टारगेटेड प्लांटिंग जो है थ्रेटेंड और नेटिव स्पीशीज़ की, वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। नेटिव आप समझते हैं ना, जो एक जगह से बिलोंग करता है। ग्लोबल कोलैबोरेशन इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, हर देश को मिलकर काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल एफर्ट्स, ग्लोबल कंजर्वेशन कंसोर्शिया जो है, इनमें अपने एफर्ट्स एनहांस करने पड़ेंगे। तो ये सजेशंस इतना इंपॉर्टेंट है ना, जो ये BGCI रिकमेंडेड में लिखा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके हर एग्ज़ाम के लिए, कि कहीं पे भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात आएगी तो आप, अगर किसी भी पेड़ पौधे या की बात हो रही है, तो सिर्फ थ्रेटेंड स्पीशीज़ नहीं, जनरली भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, वेटलैंड्स को बचाने के लिए अगर बात आती है, तो ये पॉइंट्स आप कहीं पे भी लिख सकते हो, एस्से में, मेंस राइटिंग में। ये स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और देखिए हिंदू में भी न्यूज़ आई थी, 4 सितंबर का है, 28% ऑफ 1,38,000 असेस्ड स्पीशीज फेस्ड एक्सटिंक्शन। ये IUCN ने किया। सर्वाइवल वॉच लिस्ट उन्होंने बनाई कि हाई रिस्क पे कौन कौन से यहाँ पे आपका बायोलॉजिकल स्पीशीज़ हैं। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड हैव हैमर्ड ग्लोबल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। अभी तक हम पेड़ों की बात कर रहे थे, तो IUCN ने एनिमल्स के लिए ये किया है एक असेसमेंट, जहाँ पे बोला हैबिटेट उनका घर जाने की वजह से, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इलीगल ट्रेड एनिमल्स की जो होती है, तो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आपकी टाइम टू टाइम कम होती जा रही है। तो 28% यहाँ पे बोला गया है कि 1,38,374 स्पीशीज़ को असेस करने पे पता चला कि सर्वाइवल वॉच लिस्ट बनाई है कि हाई रिस्क पे कौन से हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकते हैं एनिमल्स। IUCN ने ये बताया। तो बहुत पहले भी मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, एक वीडियो बनाया था कि इंडिया ने बहुत सारे नए स्पीशीज़ भी ऐड किए हैं। तो हम नई नई बायोडाइवर्सिटी को डिस्कवर करते रहते हैं, लेकिन उसको थ्रेट से बचाना, कंजर्व करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए, रेड डेटा बुक्स published the international IUCN for conservation of nature natural resources contain list of endemic plant and animal species present in biodiversity hotspot। देखिए ये IUCN की बात हो रही है, BGCI की बात नहीं है। threatened plant and animal species protected sites for conservation of nature natural resources। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। नहीं मालूम तो टेलीग्राम पे इसका पोल होगा, वहाँ पे सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या है। PDF भी आपको वहीं मिलेगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। स्मार्ट कोर्सेज हमारे EMI पे भी अवेलेबल हैं, जो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर दिखा है उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।